नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी एक प्रेरणादायक कहानी, सेवा का मार्ग। तारा ने 10 वर्षों तक माँ दुर्गा जी की आराधना की। वह ना पलंग पर सोई, ना ही कभी अपने केश संवारे और ना ही अपने नेत्रों में कभी सुरमा लगाया। वह पृथ्वी पर सोती, गेरुआ वस्त्र पहनती और रूखी सूखी रोटियां खाती। उसका चेहरा मुरझाई कली की भांत हो गया था और उसका हृदय एक शून्य बीहड़ की भांत हो चुका था। उसके मन में बस एक ही धुन थी कि एक बार माँ दुर्गा जी के दर्शन हो जाएं। यही उसकी इच्छा थी, यही उसके जीवन का उद्देश्य था। घर और गांव के लोग उसे पागल कहते। तारा की माँ उसे समझाती कि बेटी, तुझे क्या हो गया है? क्या तुम अपना सारा जीवन ऐसे ही रो रो कर बिताओगी? क्या किसी ने कभी पत्थर को भी पिघलते हुए देखा है? और इस कलयुग के देवता तो पत्थर के ही होते हैं। देख, तेरी सखियां कैसे फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराती हैं और नदी की तरह बढ़ती रहती हैं। क्या तुझे मेरे ऊपर दया नहीं आती? तारा कहती, माँ, अब तो मेरी जहाँ लगन लग गई तो लग गई। अब या तो मैं माँ दुर्गा के दर्शन पाऊंगी या फिर अपनी ये इच्छा लिए हुए संसार से चली जाऊंगी। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर माँ चुप हो जाती। इस तरह 12 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन रात्रि का समय था। चारों ओर सन्नाटा था। जिस मंदिर में तारा माँ दुर्गा की आराधना करती थी, उस मंदिर में एक घी का दीपक जल रहा था। तारा माँ दुर्गा जी के चरणों में अपना सिर झुकाए भक्ति में लीन थी। अचानक मंदिर में एक आकर्षण सुगंध फैल गई। माँ दुर्गा की उज्जवल प्रतिमा चंद्रमा की भांति चमकने लगी। उनके नेत्र जगमगा उठे, होंठ भी खुल गए और आवाज आई, तारा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तारा के रोंगटे खड़े हो गए। वह खड़ी हो गई। उसका शरीर कांप रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह हवा में उड़ी जा रही है। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपने मेरी 12 वर्षों की साधना को सफल कर दिया। मैं किस मुंह से आपका गुणगान करूं? माँ, मुझे संसार की ऐसी दुर्लभ वस्तुएं प्रदान कीजिए जो मेरी इच्छाओं और मेरी अभिलाषाओं की सीमा का अंत हो। माँ, मैं वह ऐश्वर्य चाहती हूँ जो सूर्य भगवान को भी मात कर दे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा ही होगा। फिर तारा ने कहा, माँ, मुझे इतना धन चाहिए जो काल चक्र को भी लज्जित कर दे। देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। तारा ने फिर कहा, माँ, मुझे ऐसा सौंदर्य दीजिए जो अद्वितीय हो। देवी ने फिर मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी हुई। फिर तारा ने पूरी रात जागते हुए काटी। भोर होने के समय उसकी थोड़ी सी आंख लग गई। फिर वह जब नींद से जागी तो उसने देखा कि वह सिर से लेकर के पांव तक हीरे जवाहरात से लदी हुई है। उसके विशाल भवन आकाश से बातें कर रहे थे। सारा भवन संगमरमर का बना हुआ था। दरवाजे पर नौबत बज रही थी और उसके सुहावने शब्द आकाश में गूंज रहे थे। मीलों तक हरियाली फैली थी। दासियां आभूषणों से लदी हुई सुनहरे कपड़े पहने हुए उसके आगे पीछे चल रही थीं। तारा ने देखा उसका पलंग हाथी के दांत का बना हुआ है। उस पर कोमल बिछौने बिछे हैं। सिरहाने पर एक बड़ा सुंदर ही शीशा रखा हुआ है। तारा ने जब शीशे में अपना रूप देखा
तो चकित रह गई। उसका सुंदर रूप चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। दीवार पर अनेक सुप्रसिद्ध चित्रकारों के मनोहर चित्र टंगे हुए थे, लेकिन सभी चित्र तारा की सुंदरता के आगे फीके लग रहे थे। तारा को अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व हुआ। वो अपने दासियों को लेकर के वाटिका में आ गई और वहाँ की छटा देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। वाटिका के मध्य में एक झरना बह रहा था, जिसमें हंस और बतख खिलौने कर रहे थे। अचानक तारा को ध्यान आया कि मेरे घर के लोग कहाँ हैं। उसने दासियों से पूछा तो दासियों ने कहा, श्रीमती जी, वे लोग पुराने घर में हैं। तारा ने अपने महल के ऊपर से जाकर देखा तो उसे अपना पहला वाला घर साधारण झोंपड़े की तरह नजर आया। उसकी बहनें अब साधारण दासियों के समान भी न थी। अपनी माँ को देखा, वह आंगन में बैठी हुई चरखा काट रही थीं। तारा ने सोचा था कि जब मेरे दिन बदलेंगे तो मैं इन सबको अपने साथ रखूंगी और उनकी देखभाल करूंगी। लेकिन अब धन के गर्व में उसकी यह पवित्र इच्छा निर्बल हो चुकी थी। उसने अपने घर वालों को एक नज़र देखा और फिर नीचे आ गई। अचानक तारा का सारा महल एक ज्योति से प्रकाशमान हो गया। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों बिजलियां मिलकर चमक रही हैं। एक जगमगाता हुआ सिंहासन आकाश में दिखाई दिया। वह शीघ्रता से तारा के महल में आकर ठहर गया। तारा ने जैसे ही उस सिंहासन पर आसन ग्रहण किया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि प्रकृति की सारी शक्तियाँ उसकी सेवक हो गई हैं। तारा के आश्चर्यजनक सौंदर्य ने संसार को चकित कर दिया। संसार के धनी लोग तारा के भय से थर थर कांपने लगे। बड़े बड़े महीपति उसकी चौखट पर आकर माथा रगड़ने लगे। जिसके ऊपर तारा की कृपा हो जाती, वह अपने आप को भाग्यशाली समझता और हमेशा के लिए तारा का गुलाम बन जाता। एक दिन तारा अपनी वाटिका में भ्रमण कर रही थी। अचानक किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी। बीन की तान और सुरों में इतनी कशिश थी कि तारा उसी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने के बाद तारा ने देखा कि झरने के किनारे एक साधु बैठा हुआ है। उस साधु के चेहरे का अद्भुत सौंदर्य उस रमणीय स्थल में चार चांद लगा रहा था। साधु ने तारा के सामने कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया और आश्चर्य से इधर उधर अपनी दृष्टि भी नहीं दौड़ाई। बस वह अपना सुर अलापता रहा। तारा का चित्त विचलित हो गया। उसके हृदय में अपार अनुराग का संचार हुआ। वह मदमस्त होकर टहलने लगी। साधु के मधुर आलाप से पक्षी मगन होकर नाचने लगे। पानी में लहरें उठने लगीं। वृक्ष की डालियां झूमने लगीं। तारा के शरीर में स्फूर्ति आ गई और वह भी नृत्य करने लगी। अचानक तारा चौंक पड़ी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं संसार की दुर्लभ वस्तुओं की रानी होकर एक सन्यासी की बीन की तान पर नृत्य कर रही हूँ। वह अपना सिर धुनने लगी और मतवाली होकर उस सन्यासी के पैरों में जाकर गिर पड़ी। उसकी दृष्टि में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। अलौकिक सौंदर्य के स्वामी उस साधु का आलाप जब बंद हुआ तो तारा होश में आ गई, लेकिन उसका चित्त उसके हाथ से जा चुका था। वह उस विलक्षण साधु के हाथों बिक चुकी थी। फिर तारा ने कहा, स्वामी जी, यह महल, यह धन, यह सुख और सौंदर्य सब कुछ आपके चरणों में निछावर है।
बस आप इस अंधेरे महल को अपने कोमल चरणों से प्रकाशमान कर दीजिए। साधु ने कहा, हम साधु सन्यासियों का इस महल और धन का क्या काम है? मैं तुम्हारे महल में नहीं ठहर सकता। तारा ने कहा, संसार के सारे सुख मेरे एक इशारे पर आपके लिए उपस्थित होंगे और मैं आजीवन आपकी दासी बनकर रहूंगी। साधु ने फिर कहा, कुमारी तारा, मुझे सुखों की कामना नहीं है और मैं इसके योग्य भी नहीं हूँ। इतना कहकर साधु ने अपना बीन उठाया और वहाँ से चल पड़ा। तारा का अहंकार चूर चूर हो गया। लज्जा से उसका सिर झुक गया और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसे अपना भवन, ऐश्वर्य, सब कुछ भयानक लगने लगा। अब उसे किसी प्रकार चैन नहीं रहा। बस उसे उस साधु का अद्भुत सौंदर्य उसकी आंखों में नाच रहा था और उसके मधुर संगीत कानों में गूंज रहे थे। उसने अपने गुप्तचरों को बुलाया और उस साधु का पता लगाने की आज्ञा दी। गुप्तचरों ने छानबीन करके उस साधु की कुटिया का पता लगाया। फिर तारा हर रोज वायुयान में बैठकर साधु की कुटिया पर जाने लगी। तमाम हीरे जवाहरात उपहार में भेंट देती, लेकिन तारा की मायाजाल का उस पर तनिक भी असर नहीं हुआ। वह साधु जरा भी विचलित नहीं हुआ। फिर तारा एक बार फिर माँ दुर्गा के मंदिर में गई और देवी के चरणों में गिरकर कहने लगी, माँ, तुमने मुझे संसार के सारे दुर्लभ पदार्थ प्रदान किए और मैंने यही समझा था कि धन ऐश्वर्य में संसार को दास बना लेने की शक्ति है, लेकिन अब मुझे ज्ञान हुआ है कि प्रेम पर ऐश्वर्य, सौंदर्य और वैभव का कोई अधिकार नहीं है। बस एक बार मुझ पर कृपा करके कुछ ऐसा कर दीजिए कि जिस निर्दयी के प्रेम में मैं मरी जा रही हूँ उसे भी मुझे देखे बिना चैन न आए, वह भी मेरे प्रेम में पागल हो जाए। देवी जी के होठ खुले, वह मुस्कुराईं और कहने लगी, बेटी तारा, मैं संसार के सारे पदार्थ प्रदान कर सकती हूँ, लेकिन स्वर्ग का सुख मेरी शक्ति से बाहर है और प्रेम स्वर्ग सुख का मूल है। तारा ने कहा, माँ, संसार के सारे ऐश्वर्य मुझे अब जंजाल जान पड़ते हैं। अब आप ही बताइए, मैं अपने प्रीतम को कैसे पाऊँ? देवी ने कहा, तुम्हें अपने प्रीतम को पाने का एक मार्ग है, लेकिन वह बहुत कठिन है। क्या तुम उस पर चल पाओगी? तारा बोली, माँ, चाहे कितना ही कठिन मार्ग हो, मैं अपने प्रेम को पाने के लिए उस पर जरूर चलूँगी। देवी ने कहा, तो सुनो, वह मार्ग सेवा का मार्ग है। सेवा करो, तुम्हारा प्रेम सेवा से ही तुम्हें मिलेगा। तारा ने उसी दिन अपने बहुमूल्य आभूषणों और रंगीन वस्त्रों को उतार दिया, दासियों से विदा लेकर राजमहल को त्याग दिया। अकेले नंगे पैर साधु की कुटिया की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने सेवा का मार्ग अपनाया। साधु की कुटिया पर रहते हुए सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाती, गंगा जल भरकर लाती, जंगलों से फूल चुन चुन करके लाती। साधु जी नींद में होते तो उन्हें पंखा झलती। उसने कुटी के चारों ओर पुष्प लगा दिए, नदी से पानी लाकर उन्हें सींचती। तारा को कई दिन उपवास भी करना पड़ता था। धूप में उसका कोमल शरीर मुरझा गया था, लेकिन उसके हृदय में अब स्वार्थ और गर्व का शासन नहीं था। अब वहाँ प्रेम का राज था, वहाँ अब सेवा की लगन थी। उसके हृदय के कांटे अब पुष्प बन चुके थे। उसके हृदय में एक आनंद का झरना बहने लगा था। तारा भूल गई थी
कि अब वह सौंदर्य में अद्वितीय है। धन विलासिनी तारा अब केवल प्रेम की दासी थी। साधु को वन के खगों और मृगों से प्रेम था। वे सभी कुटिया के पास एकत्र हो जाते। तारा उन्हें पानी पिलाती, दाने चुगाती, गोद में लेकर उन्हें दुलार करती। विषधर सांप और भयानक जानवर भी उसके प्रेम के प्रभाव से उसके सेवक हो गए। गांव के सभी रोगी और दुखी लोग साधु के पास आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। तारा रोगियों की सेवा करती, जंगल से जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाती, उनके लिए औषधियां तैयार करती। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। गर्मी के दिनों पानी लाने के लिए तारा को जलती हुई रेत पर दूर तक चलना पड़ता था। एक दिन वह पानी लाते समय थकान से चूर एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गई। उसके नेत्र बंद हो गए। उसने देखा माँ दुर्गा उसके सामने खड़ी हैं और उसे कृपा दृष्टि से देख रही हैं। तारा ने दौड़कर उनके कदमों को चूम लिया। देवी ने पूछा, बेटी तारा, क्या तुम्हारी अभिलाषा पूरी हुई? तारा ने कहा, माँ, मेरी अभिलाषा पूरी हो गई। देवी बोली, क्या तुझे तेरा प्रेम मिल गया? तारा ने कहा, माँ, मुझे उससे भी उत्तम पदार्थ मिल गया। मुझे प्रेम के हीरे के बदले सेवा का पारस मिल गया। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि प्रेम सेवा का चाकर है। सेवा के सामने सिर झुकाकर अब मैं प्रेम की भिक्षा नहीं चाहती। अब मुझे किसी दूसरे सुख की अभिलाषा नहीं रही। सेवा ने मुझे प्रेम, आदर, सुख सबसे निवृत्त कर दिया। देवी माँ अब की बार मुस्कुराई नहीं। उन्होंने तारा को हृदय से लगाया और उसकी दृष्टि से ओझल हो गईं। दूसरे दिन शाम के समय तारा एक वृक्ष के नीचे खड़ी चिड़ियों को दाना चुगा रही थी। अचानक उस साधु ने आकर उसके चरणों में अपना सिर झुकाया और बोले, तारा, तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारा ऐश्वर्य, धन और सौंदर्य जो न कर सका वह तुम्हारी सेवा ने कर दिखाया। तुमने मुझे अपने प्रेम में आसक्त कर लिया। अब मैं तुम्हारा दास हूँ। बोलो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारे एक इशारे पर अब मैं अपना योग और वैराग्य सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तारा कहने लगी, स्वामी जी, अब मुझे कोई इच्छा नहीं है। अब मैं केवल आपसे सेवा की आज्ञा चाहती हूँ। सेवा मार्ग पर चलकर मेरी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गईं। तारा के इन शब्दों को सुनकर साधु ने उसके चरणों में अपना सिर झुकाया। फिर दोनों जंगल में भ्रमण करने चल दिए। यह ज्ञानवर्धक कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।